हेलो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड है और इसमें हमें बताना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 9 थीटा इंटू कॉस 7 थीटा इन 0 टू पाई बाई 2। 0 टू पाई बाई 2 में हमें सॉल्यूशन बताने हैं। तो यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे लेफ्ट एंड राइट साइड तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो ये हो जाएगा 8 थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। ये हो गया 2 साइन ए कॉस बी मीन्स साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 9 प्लस 7 16 थीटा एंड प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ से तो ये साइन 2 थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा क्या साइन ऑफ 16 थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, साइन ऑफ 8 थीटा 8 थीटा। ठीक, अब यहाँ अगर देखें हम तो ये साइन ऑफ 16 थीटा साइन ऑफ 8 थीटा के इक्वल है, तो हम थीटा हम बता सकते हैं ये क्या होगा। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब साइन थीटा मान लो, या इसको कंसेप्ट आप बोल सकते हैं कि जब साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल हो तो हम बोलते हैं कि थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन अल्फा, और अल्फा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए और एन जो है वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये है, तो इसका यूज करेंगे हम। तो यहाँ हम बोल सकते हैं क्या 16 थीटा इक्वल टू 8 थीटा, या इसको ऐसे लिख लो एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू 8 थीटा। ठीक है, अब हमारे पास, अच्छा अगर एन हम इवन ऑड ले ले, अगर मान लो एन जो है एन इवन हो तो हम लिख सकते हैं 16 थीटा इक्वल टू एन जब इवन हो तो हम एम के टाइम्स, तो इसको 2m पाई लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ एन इवन हो तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव मीन्स प्लस 8 थीटा, और यहाँ हम बोल देंगे कि m बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, m इंटीजर तो मल्टीप्लाई 2, तो वो अब यहाँ से इसको माइनस करें तो हो जाएगा 8 थीटा इक्वल टू 2m पाई। ठीक है, थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 8m विच इज इक्वल टू पाई बाई 4m। ठीक है, थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं m पाई बाई 4। यहाँ से चलो, अब n जो है वो क्या हो ऑड हो, इसको ऐसे n अगर ऑड हो तो हम लिख सकते हैं 16 थीटा इक्वल टू, ऑड हो तो ऑड के लिए हम अगर m में लिखे तो 2m प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1 पाई। ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ जो पावर, अगर ये n ऑड है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस टाइम्स 8 थीटा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 24 थीटा विच इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई, थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 बाई 24
इंटू पाई। ठीक है, तो अब थीटा को वेरी करा देना है। और यहाँ भी जो है वो m जो है m बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, चलो तो यहाँ से और हमें सॉल्यूशन कहाँ चाहिए, 0 से π/2 में चाहिए, 0 से π/2। चलिए तो थीटा यहाँ से अगर देखें तो क्या आ रहा है, m0 तो 0, 1 π/4, 2 π/2, तो यहाँ से तो बस इतना ही आएगा। चलो यहाँ से हम लेते हैं तो थीटा m0 तो π/24, m1 तो m1 लेते हैं ये हो जाएगा 3 और तो π/8, m2 तो 5 π/24, 3 लेंगे तो 6-7 π/24 एंड 4 तो 3 π/8, 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 कॉमन था, 9/24 तो 3 π/8। ठीक है, एंड 5 11 π/24 एंड 6 2 जा 12 13, तो 13 π/24, ये 12 π/24 ही हमारा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो ये एक अगर न्यूमरेटर में बढ़ाएंगे तो ये वैसे भी ग्रेटर देन π/2, तो हम वो नहीं लेंगे। ठीक है, तो 11 π/24, हमें जाना है 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 1 2 3, तो 3 + 6 विच इज इक्वल टू 9 जो है हमारे पास डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, उसमें थीटा हमारे पास क्या है, यहाँ से 3 वैल्यू और यहाँ से ये वैल्यू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3 एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 to 3 पाई। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3, इसको अगर ब्रेक करोगे तो 1 + sin थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा। ठीक है, तो इसको √3 cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर, 1/2 से डिवाइड अगर कर देते हैं दोनों तरफ, तो इसको अगर cos के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ या ऐसे इसे लिख लो cos π/6 इंटू cos थीटा माइनस sin π/6 इंटू sin थीटा विच इज इक्वल टू 1/2। चलो तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा प्लस π/6 विच इज इक्वल टू cos π/3। सिंपल। यहाँ से अगर हम देखें तो कंसेप्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, कंसेप्ट आपका कहता है कि इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो जाए। ठीक है, तो थीटा को हम बोलते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा।
यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है एंड अल्फा जो है वो 0 से पाई के बीच में है, ठीक है, कुछ है ऐसा। cos थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, इसको देखो करने का तरीका क्या है कि कॉस थीटा को कॉस अल्फा को आप इधर लेके आ जाओ, इक्वल टू 0 करो, यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी यूज करो, ठीक है, उसके बाद ये आ जाते हैं। तो ये तरीका है। चलो, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि थीटा, यहाँ क्या बोलेंगे, थीटा प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू 2n, अच्छा 2n 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव साइन हम ले लेते हैं और एक बार हम नेगेटिव साइन लेते हैं। पॉजिटिव साइन लेते हैं तो थीटा प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है, ये आ जाएगा। जब निगेटिव साइन हम लेते हैं तो थीटा प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 3, तो यहाँ से हम थीटा लिख सकते हैं 2n पाई, ये पाई बाई 6 इधर चला जाएगा और ऐड हो जाएगा तो ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हमें चाहिए ये सॉल्यूशन 0 to 3 पाई, 0 to 3 पाई के बीच में। चलो, अच्छा, n जो है, n यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, ये हमें ध्यान रखना है। चलो n0 लेते हैं, n0 तो थीटा पाई बाई 6, n n1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 सही है, चलेगा। तो 13 पाई बाई 6 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से n0 लेते हैं तो थीटा माइनस पाई बाई 2 नहीं पॉसिबल है। चलो n इक्वल टू 1 लेते हैं तो 2 पाई माइनस पाई बाई 2, तो ये 3 पाई बाई 2, थीटा इक्वल n इक्वल टू 3 लेते हैं, अच्छा n इक्वल टू 1 हमने लिया तो आया 2 पाई, 2 लेते हैं तो 4 माइनस n इक्वल टू 0 पे माइनस पाई बाई 2, n इक्वल टू 1 पे 2 पाई माइनस पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, n इक्वल टू 2 पे 4 पाई माइनस पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 2, ये भी नहीं होगा। तो हम्म, ओके।
चलो ठीक है, अगर वैल्यू यहाँ पे चेक किया जाए तो देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा में अगर ये वैल्यू चेक करें तो वैल्यू यहाँ पे 3 पाई/2 नॉट सेटिस्फाइड देखा जाए तो, क्यों देखो cos पाई/2 पे 0 और 3 पाई/2 पे cos 0 होगा, और ये जो है वो इस पे इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। प्लस इन्फिनिटी या तो 3 पाई/2 ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो केवल यहीं से सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो निगेटिव है, ये पॉसिबल नहीं है कॉस्ट की वजह से, और ये रेंज से बाहर चला जा रहा है, तो इसलिए ये नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से बस केवल पाई/6 एंड 13 पाई/6 आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये तो ये आपके सॉल्यूशन होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात अगर करें तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2, ओके। आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको चेक भी करना होगा, चाहे यहाँ पे सेक थीटा या कोसेक थीटा इन्वॉल्व है, तो आपको देखना होगा कि वो 0 कहाँ पे होता है, तो उसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि इन्फिनिटी वाले वैल्यू तो लेंगे वैसे भी नहीं। तो ये ध्यान में आपको चेक में रखना होगा, ठीक है, कि इसका डोमेन है क्या, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम है, द इक्वेशंस k cos x minus 3 sin x equal to k+1 is solvable only if k belongs to the interval, ठीक है। तो अगर हम देखें इक्वेशन है क्या, तो ये है k cos x minus 3 sin x इक्वल टू k+1, ठीक है। अगर केवल हम इसकी बात करें तो ये क्या होना चाहिए, इसको अगर हम चेंज करते हैं तो इसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहां से हम बोल सकते हैं कि k+1 बिलोंग्स टू √k² + 9, ये माइनस में से प्लस में हम चले जाएंगे k² + 9 पे, ठीक है, रूट में। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो सिंपली अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि k+1 अपॉन k² + 9 मॉड अगर ले लो तो ये लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो होल स्क्वायर कर दें तो k² लेस देन इक्वल टू k² + 9, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो k² + 2k+1 लेस देन इक्वल टू k² + 9 कैंसिल आउट, तो k लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। k जो है लेस देन इक्वल टू 4, तो k लेस देन इक्वल टू 4 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ द इक्वेशन a1 plus a2 cos 2x plus a3 sin square x equal to 1 is satisfied by the every real values of x, then the possible values of the triplets a1 a2 a3 is, हमें a1 a2 a3 बताने हैं और के ट्रिपलेट बताने हैं। ठीक है, ट्रिपलेट ऑफ a1 a2 a3। ठीक है, तो यहाँ इक्वेशन है a1 प्लस a2 cos 2x को हम लिख सकते हैं cos के फॉर्म में 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस a3 और साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर वाले 1 को हम इधर लेके आ जाए तो ये 0, राइट हैंड साइड से लेफ्ट लाए 1 को 0। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लो तो ये क्या है 2a2 माइनस a3 प्लस a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से देखें हम तो ये कॉस स्क्वायर इंटू समथिंग, और कॉस स्क्वायर एक्स की अगर हम बात करें तो ये जो होगा वो 0 to 1 होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स 0 to 1, तो यहाँ इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए होना क्या चाहिए, इसको भी क्या होना चाहिए इक्वल टू 0, और इसे भी क्या होना चाहिए इक्वल टू 0, मीन्स 2a2 माइनस a3 इक्वल टू 0 एंड a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो यहाँ हमें दिख रहा है कि दो इक्वेशंस हैं और वेरिएबल कितने हैं, 3 हैं, a1 a2 a3। ठीक, या ऐसे ही इसको देख लो a3 इक्वल टू 2a2, तो यहाँ पे a3 को हम पुट करते हैं तो a1 माइनस a2 प्लस 2a2 माइनस 1 इक्वल टू 0, a1 प्लस a2 इक्वल टू 1, a1 प्लस a2 इक्वल टू 1 एंड a3 इक्वल टू 2a2। तो यहाँ दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, तो हम बोल सकते हैं कि टू इक्वेशंस इन 3 अननोन्स, टू इक्वेशन है 3 अननोन है, टू इक्वेशन एंड 3 अननोन। तो यहाँ से हम सॉल्यूशंस फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 इक्वेशंस होते तो फाइंड कर लेते, तो यहाँ बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, वो इन्फिनिटी होना चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट। तो ये है ऐसा, तो ट्रिपलेट इसका क्या है पॉसिबल नहीं, इनफाइनाइट ट्रिपलेट आप निकाल सकते हैं फिर तो। ठीक है, इनफाइनाइट। ओके, इस प्रॉब्लम में देखिए द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन cos ऑफ p sin x इक्वल टू साइन ऑफ p cos x इन x हैज अ सॉल्यूशन इन 0 to 2 पाई। ठीक है, तो 0 to 2 पाई में अगर हम सॉल्यूशन देखें और यहाँ पे क्या बोल रहा है cos px cos p of sin x cos of p sin x इक्वल टू साइन ऑफ p cos x। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं cos, अच्छा cos साइन, तो ये पाई बाई 2 माइनस और पाई बाई 2 प्लस करके भी कर सकते हैं, मीन्स cos ऑफ, या चलो इसको ऐसे ही रख लो, p sin x इक्वल टू cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस p cos x, या cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस p cos x।
यहाँ से माइनस लेना होगा, इसको माइनस कर दो यहाँ से तो हो जाएगा काम, π/2 माइनस पी कॉस एक्स। अच्छा ये तो यही हो गया, एक सेकंड। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कॉस ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ π/2 माइनस पी साइन एक्स इक्वल टू साइन ऑफ पी कॉस एक्स। ठीक है, फिर हम बोल सकते हैं कि साइन π/2 प्लस पी कॉस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ पी, अच्छा ये साइन एक्स है और ये कॉस एक्स है। ठीक, तो यहाँ से हम इसको इक्वल करें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं π/2 माइनस पी साइन एक्स इक्वल टू पी कॉस एक्स, और यहाँ से π/2 प्लस पी साइन एक्स इक्वल टू पी कॉस एक्स। ठीक है, मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि साइन एक्स पी साइन एक्स माइनस, या इसको अगर माइनस तो ये प्लस पी कॉस एक्स इक्वल टू π/2, और यहाँ से पी साइन एक्स माइनस पी कॉस एक्स इक्वल टू, तो ये प्लस ये माइनस π/2। ठीक है, डायरेक्ट मीन्स पी कॉस एक्स पी कॉस एक्स प्लस माइनस पी साइन एक्स इक्वल टू π/2। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, क्लब कर दिया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लिख सकते हैं cos x प्लस माइनस साइन एक्स इक्वल टू π/2p। ठीक है, यहाँ से अगर 1/√2 मल्टीप्लाई अच्छा दोनों तरफ मल्टीप्लाई ही कर देते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x प्लस माइनस π/4 इक्वल टू π/2√2p। ठीक है, ये अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है -1 to 1 होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोले तो π/2√2p या मॉड लेस देन इक्वल टू 1 हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे भी अगर हम π/2√2 रखें और लेस देन इक्वल टू p रखें यहाँ पे, क्यों? क्योंकि p जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये पहले बोला है क्वेश्चन में, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव तो p निगेटिव का कोई मतलब नहीं है। और ये जो है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि p ग्रेटर देन इक्वल टू π/2√2। ठीक है, हमें बताने हैं द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन।
ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें पाई बाई 2√2 अगर हम बात करें, क्योंकि पी तो हमें निगेटिव चाहिए, पॉजिटिव पाई बाई, तो ये होगा 3.14 और ये 2 × 1.4 1, तो ये ग्रेटर देन 1 ही आएगा कुछ। ठीक है, अब ग्रेटर देन 1 अगर आ रहा है, p ग्रेटर देन 1 समथिंग, 1 समथिंग है, ग्रेटर देन 1 समथिंग। तो 1 समथिंग के बाद जो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू आएगा वो 2 ही हो सकता है। तो इसके बाद जो 2 आएगा तो हम 2 को लेंगे, तो p = 2 होगा जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होगा, क्योंकि ये 1p जो ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 1.1 1.1 समथिंग ऐसे आप ले लो, तो ये p = 2 आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, the smallest positive integral value of p for with the equation this in x has 0 to 2 pi, तो ये आपका ऐसे, तो 2 p = 2 सॉल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड ऑफ cos x = sin x। ठीक है, तो अगर हम sin x को देखें तो हमें चाहिए ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये 4 पाई, अच्छा 4 पाई तक, 0 to 4 पाई जाना है। ठीक है, चलो, और मॉड ऑफ cos x अगर देखें तो cos x का ग्राफ π/2, मॉड है तो नीचे नहीं जाएगा ये, तो ये जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3π/2, कुछ ऐसा। तो हमें बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो हम ऐसे भी चाहें तो देख के बता सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 और ये होगा नहीं। ठीक है, तो 4 है इसके सॉल्यूशन, बट इसको करना कैसे है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे cos x को हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ, तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा एक सेकंड, ये है 3π/2 5 7π/2, ये 5π/2, ऐसा कुछ। जब ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 0 to π/2 यूनियन 3π/2 to 5π/2, क्योंकि देखो cos x अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो cos x का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये π/2, ये है आपका 3π/2, ये पाई, 2 पाई, 5π/2, 7π/2। ठीक है,
ओके, यूनियन 7 पाई/2 टू 4 पाई। ठीक है, तो इस इंटरवल में हमारा क्या हो जाएगा, साइन कॉस एक्स जो है वो पॉजिटिव खुलेगा, तो हम बोल सकते हैं कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो हम लिख सकते हैं tan x इक्वल टू 1। और जब tan x 1 हो तो ये यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि जब tan x 1 हो तो कंसेप्ट क्या है हमारा कि tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। तो हम बोलते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और n जो है बिलोंग्स टू इंटीजर एंड अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। कंसेप्ट आपका है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर -π/2 टू π/2 आपका अल्फा। ठीक है, तो tan x इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x इक्वल टू n पाई प्लस π/4। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएंगे, चलो देखते हैं। n0 π/4, 5π/4, 9π/4 एंड 13π/4। आगे तो 4 पाई से आगे चला जाएगा। ठीक है, इसमें भी अगर हम चेक करें तो cos x जो है वो पॉजिटिव हो, cos x पॉजिटिव हो, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ जो सॉल्यूशंस आए हैं उसमें x इक्वल टू π/4 पे cos x पॉजिटिव हो पाएगा एंड x इक्वल टू 9π/4 पे ही पॉजिटिव, इस पे निगेटिव हो जाएगा और इस पे भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, देख लो ऐसे भी। अगर हम 5π/4 की बात करें तो 5π/4 अगर नॉर्मली ग्राफ अगर हमारा होता ये cos x का, तो cos x का ग्राफ होता तो कुछ ऐसा होता। ठीक है, ऐसा, तो एक ये और एक ये दोनों निगेटिव वैल्यू आ रहे हैं ना यहाँ पे, 5π/4 एंड 3π/4, 13π/4। तो यहाँ से ये दो सॉल्यूशन आएंगे कब, जब cos x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहीं से ये कौन से सॉल्यूशन आएंगे, वो ये वाले हैं π/4 एंड 9π/4। ठीक है, ये जब cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। इफ cos x लेस देन 0, तो यहाँ से x का इंटरवल, और वैसे भी जो हमने इंटरवल यहाँ लिया था इस इंटरवल में अगर आप देखें तो 5π/4 आएगा नहीं, 5π/4 नहीं आ रहा है और 13π/4 भी नहीं आ रहा है। चलो cos x निगेटिव अगर लेते हैं तो x का इंटरवल जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, π/2 टू 3π/2। अगर देखें हम cos, तो यहाँ पे देख लो इस वाले इंटरवल की बात हो रही है एंड 5π/2 टू 7π/2 यूनियन 5π/2 टू 7π/2। ठीक है, तो यहाँ cos x निगेटिव है तो ये ओपन होगा ब्रैकेट, जो मॉड है वो माइनस ऑफ cos x इक्वल टू साइन x। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan x इक्वल टू -1।
तो x इक्वल टू हम बोल देंगे n पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, चलो n पाई माइनस पाई बाई 4, तो यहाँ से x इक्वल टू जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 3 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, 11 पाई बाई 4 एंड 15 पाई बाई 4। ठीक है, अब cos x निगेटिव है तो इस इंटरवल में अगर हम बात करें और निगेटिव पे देखें तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 7 पाई बाई 4 ये एंड ये दोनों नहीं होंगे, मीन्स x इक्वल टू जो हमारा होगा 3 पाई बाई 4 होगा एंड 11 पाई बाई 4 होगा। ठीक है, और यहाँ से ये दो सॉल्यूशन, तो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात हो रहे हैं तो 4 आ ही गया। और ये जो दोनों हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये हैं एक ये और एक ये। ठीक है, तो ऐसे हैं, देखो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर आ रहे हैं इस क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, ग्राफ इसको स्केच इसका किए और डायरेक्टली ड्रॉ करके नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो हम 4 बता देंगे। टफ नहीं है, जहाँ करना पड़े वहाँ ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, सीखने के लिए और कोई बड़ी बात इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लेट बॉक्स एक्स, इसको हम बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, then the most general solutions of the fx equal to box of f of pi by 10 are। देखो, ठीक है, अगर पाई बाई 10 की बात करें तो पाई बाई 10 कितना, 18 डिग्री। ठीक है, तो एफ ऑफ अगर हम पाई बाई 10 लिखें तो ये क्या हो सकता है, ये होगा साइन 18 प्लस कॉस 18। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखे 1 बाई, अच्छा एक सेकंड, √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा साइन 45 कॉस या कॉस 18 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 18। इसको हम लिख सकते हैं √2 साइन पाई बाई 4 प्लस 18 डिग्री, या इसको लिख सकते हैं √2 साइन 45 डिग्री प्लस 18 डिग्री विच इज इक्वल टू √2 साइन ऑफ 63 डिग्री। ठीक है, एफ ऑफ पाई बाई 10। चलो, अब ये बोल रहा है कि एफ एक्स जो है वो इक्वल है बॉक्स ऑफ एफ ऑफ पाई बाई 10 के। ठीक है, तो साइन ऑफ, अगर साइन की बात करें तो साइन पाई बाई 2 पे ये 1 देता है। ठीक है, 63 कहीं यहाँ पे होगा, 60 प्लस यानी √3 बाई 2 के से आगे। तो इसको अगर हम बात करें तो साइन एक्स जो है, साइन 63 की अगर हम बात करें तो साइन 63, तो ये पाई बाई 4 है तो ये ग्रेटर देन, ये तो पाई बाई 4 मीन्स 1 बाई √2 से 1 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा क्या, √2 साइन 63 डिग्री लेस देन √2। ठीक है, अगर इसका हम बॉक्स लेते हैं, बॉक्स ऑफ, ठीक है, तो बॉक्स ऑफ, या वैसे भी इसको बॉक्स रहने दो, वैसे भी जब ये 1 से √2 के बीच में है तो एफ ऑफ पाई बाई 10 क्या हो जाएगा, 1 से √2 के बीच में हो जाएगा। और इसका अगर हम बॉक्स लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ एफ ऑफ पाई बाई 10, इसको 1 होना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये 1 होगा। अब ये 1 हुआ मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। तो यहां से हम बोल सकते हैं, इसको अगर आप कॉस में चेंज कर ले तो कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 1/√2। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एक्स माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहां से आप प्लस माइनस लेके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एक बार प्लस ले ले, एक बार माइनस ले ले, तो ये एक्स माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4। तो एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। यहाँ से x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4, ये कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू 2n पाई और x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई। ठीक है, तो यही सॉल्यूशंस होंगे इसके। अगर तो देखो, ये यहाँ प्रॉब्लम में 2 टू द पावर में चल रहा है 1 प्लस मॉड कॉस एक्स प्लस, इसको भी मॉड कॉस एक्स का होल स्क्वायर मॉड कॉस एक्स का होल क्यूब, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इन्फिनिटी का सम हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम क्या लिखते हैं, जीपी में अगर देखें इन्फिनिटी का सम, तो एस इन्फिनिटी इक्वल टू फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ देखें तो क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, तो 2 टू द पावर में अगर हम चले तो फर्स्ट टर्म 1 अपॉन कॉमन रेशियो क्या है, तो 1 माइनस, देखो से कॉमन रेशियो जब भी सी आर हम निकालेंगे तो ये क्या होता है, सेकेंड टर्म मीन्स कॉस एक्स बाई 1। थर्ड टर्म भी वैसे ही है, मॉड कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो वो मॉड कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू, यहाँ 4 है तो हम इस 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन 1 माइनस मॉड कॉस एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस मॉड कॉस एक्स इक्वल टू 1/2। तो मॉड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 1/2। तो डायरेक्टली कॉस एक्स आप लिखो, कॉस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ठीक है, चलो देखो कॉसेक्स जो है, अब मान लो कि कॉसेक्स की का ग्राफ अगर हम देखें तो ये क्या है, कॉसेक्स ऐसा कुछ, तो एक तो 1/2 है और एक -1/2, तो दोनों के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन आपका, तो चलते हैं प्लस माइनस ले लेते हैं इसके। तो यहाँ से प्लस माइनस cos x इक्वल टू 1/2 एंड cos x इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली cos ऑफ पाई माइनस, अगर हम पाई बाई 3 कर दें तो ये निगेटिव को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया हमने, तो पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, फिर यहाँ से x को हम लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस पाई बाई 3 या 2 पाई बाई 3 जो भी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो है आपका
सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस, यहाँ प्लस में पाई बाई 3। ओके, ये आपको जीपी में ये आपको पढ़ना है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है।